पुनः ऑर्गेनिक बाबा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का जहां बात करते हैं तो एल्केन को बोलते हैं पैराफीन। पैराफीन, मोम सुना है? अरे मोम यही होता है। कार्बन इसमें एक होगा, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2। ये GF का मतलब कुछ लोग और समझ लेते हैं भैया, ये GF का मतलब होता है जनरल फार्मूला, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर पैराफीन, और पैराफीन में CH4 पहला कंपाउंड होता है, दूसरा होता है C2H6, फिर C3H8। कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन दो गुने में दो ज्यादा होगा, दो है तो दो दूनी चार, दो छह, तीन है तो तीन दूनी छह, दो आठ, चार है तो C4, चार दूनी आठ, दो 10, पांच है तो पांच दूनी 10, दो 12, छह है तो छह दूनी 12, दो 14, सात है तो सात दूनी 14, दो 16। इतना ही लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को सेप्ट। ठीक है, हेप्ट, ठीक है भाई, हेप्ट कर दे रहे हैं। हेप्ट बोलेंगे, सेप्ट बोलेंगे? यस, ये तो जानना चाह रहे थे। तो इसमें जो जुड़ता है सफिक्स, सफिक्स इसमें एन जोड़ते हैं, तो ये मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, इसका नाम हेप्टेन हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से एन जुड़ता गया सीरीज में। अब इसकी एक और खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि ये सिंगल बॉन्डेड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होगा। s कैरेक्टर कितना हो जाएगा बताइए? 25%। p कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है, ये सैचुरेटेड होता है। इसकी एक और खास बात ये है कि ये सैचुरेटेड होता है। सिग्मा बॉन्ड इसमें पाया जाता है। ये सब इसकी खास बात है। अब इसके रिएक्शंस क्या क्या है? सल्फोनेशन है, हैलोजिनेशन है, टर्मिनेशन है, वो सारी चीजें हैं। एल्केन से हम कुछ चीजें बनाते भी हैं, तो वो सारी चीजें हम एल्केन कैसे बनता है, कैसे प्रॉपर्टीज, आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए। अब एल्कीन्स की बात कर लेते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो एकदम बिल्कुल बेसिक सीखना चाह रहे हैं, जिनको ऑर्गेनिक से डर लगता है, मैथ वाले बच्चे। यहां भी जनरल फॉर्मूला CnH2n है, तो हमने यहां पर लिया C2, तो ये हो जाएगा H4, और C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, ये हो जाएगा।
यहां पर हम क्या जोड़ेंगे सफिक्स में, इसको ओलिफिन बोलते हैं। ओलिफिन मतलब ऑयल होता है। ओलिफिन मतलब क्या होता है, ऑयल। तो ये तो सॉलिड फॉर्म में मोम पाया जाता है, ये ऑयल फॉर्म में पाया जाता है जो एल्कीन होता है। तो इसका नाम हो जाएगा ईथीन, क्योंकि इसमें सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, ईन जोड़ते हैं, प्लस ईन। इसका नाम प्रोपीन, इसका नाम ब्यूटीन, इसका नाम पेंटीन, इसका नाम हेक्सीन, इसका नाम हेप्टीन। समझ में आ रहा है जी। इसका नाम ऑक्टीन, इसका नाम नोनीन, यह नाम हो जाएगा। अब एल्काइन की बात कर लेते हैं। जनरल फार्मूला है CnH2n-2 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे हमने लिया C2H2 हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, यहां ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, अब यहां पर एल्कीन से अगर कंपैरिजन करें तो यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। और डबल बॉन्ड जो होगा, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, और यहां पर एक पाई अबव होगा, एक बिलो होगा, और बीच में एक सिग्मा होगा। तो 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। यहां यस कैरेक्टर कितना हो जाएगा बताइए, 33%। यहां पर यस कैरेक्टर 50%, पी कैरेक्टर 50%। ये भी साथ साथ जानते रहिए, जितना परसेंट है उतना, जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उसकी हिस्सेदारी। तो यहां क्या है, C3, तो ये 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, C3H4, C5 5 दूनी 10 में से 2 जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। C6 6 दूनी 12, 12 में से 2 जाएगा, 10 हो जाएगा। C7 7 दूनी 14, 12 हो जाएगा। C8 16 में से 8 दूनी 16, 14 बचेगा। तो इसमें लगता है आइन, इसमें क्या लगता है, आइन सफिक्स में, ट्रिपल बॉन्डेड में, एल्काइन में। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन। अरे इसका नाम भी बताओ जी, हेक्साइन। इसका नाम सेप्टाइन की हेप्टाइन, इसका नाम ऑक्टाइन। तो ये हो गए। अब ये तीनों एक साथ इसलिए पढ़े जाते हैं, इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। ये हमारा सैचुरेटेड है, कंपैरिजन कर लेते हैं। ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्डेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड। ये हमारा डबल बॉन्डेड है, इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसमें एक सिग्मा और एक पाई पाया जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, as33 होता है, और बाकी जो बचेगा p आपका 70 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 67 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 67% p हो जाएगा इसमें। और इसमें s और p 50-50% होते हैं। sp हाइब्रिडाइज होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, और इससे कन्वर्ट करके ये बना सकते हैं, इससे ये बना देते हैं रिडक्शन करके, और इससे रिडक्शन करके ये बना देते हैं। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि इसके रिएक्शन हमने बता दिए, इसके भी कुछ रिएक्शंस हैं एल्कीन के, जैसे एल्कीन का ऑक्सीडेशन, एल्कीन का ऑक्सीजन, मार्कोनी कार्ब रूल, एंटी मार्कोनी कार्ब रूल, ये सब चीजें इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें एल्काइंस का पॉलीमराइजेशन होता है, बेंजीन बनाया जाता है, एल्काइंस की एसिडिटी पढ़ते हैं। ये सब जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आगे हम पढ़ते जाएंगे। अभी आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब से तो देखते रहिए, लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, और बहुत इजी वे में मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप पढ़िए। ऑर्गेनिक बाबा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।